अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 3 क्लास बेटा हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर्स। ठीक है, कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में हार्डवेयर की डेफिनेशन बताई, उसके पार्ट्स बताए। आज हम फर्दर मज़ीद पढ़ेंगे उनके बारे में कि हर एक अब हम पार्ट को पढ़ेंगे कि वो क्या है और क्या करता है। पेज नंबर 12 पर सबसे पहले हमारे पास दी मोनीटर। ठीक है, ये हमारा हार्डवेयर है। हम मोनीटर के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसा नज़र आता है या क्या क्या काम करता है। सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द मोनीटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। आपने मोनीटर को देखा होगा, उसकी स्क्रीन जो होती है वो कैसी होती है कि वो आपको कैसा दिखाई दे रहा होता है, आपको टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई दे रहा होता है कि मतलब उस पर कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो, कोई पिक्चर है, कुछ भी है, आपको सब कुछ नज़र आ रहा होता है, आप देख सकते हो, उसको सुन सक रहे होते हो, और वो इस वजह से हम उसको टीवी स्क्रीन से रिजेम्बलेंस देते हैं। नेक्स्ट है इट शोज़ अस व्हाट द कंप्यूटर इज़ डूइंग। हम इसका मतलब होता है कि हम मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है उस पर देख सक रहे होते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है या कंप्यूटर पे हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन डैट वी सी ऑन अ मॉनिटर इज़ अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ आवर डाटा। ये बेटा इंटरेस्टिंग चीज़ है, सॉफ्ट कॉपी। 2 टाइप्स होती हैं कॉपीज़ की, एक हार्ड कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है, आपको जो काम नज़र आ रहा होता है प्रेजेंटली मॉनिटर स्क्रीन पे, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी रिटर्न आपका हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, या कोई आपकी ड्राइंग हो सकती है, या आपकी गेम्स हो सकती हैं। वो सब चीज़ें क्या होती हैं, आपकी सॉफ्ट कॉपीज़ होती हैं। इसी पेज पे बेटा देखें, नीचे आपकी एक एक्टिविटी है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड राइट द नेम ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर्स। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स जो है अनस्क्रैम्बल करके दिए हुए हैं, मतलब आगे पीछे वर्ड्स करके दिए हुए हैं। आपने एक पूरा मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और वो एक आपका क्या बनेगा, हार्डवेयर पार्ट बनेगा। ठीक है, जैसे आप इन सबको अरेंज करेंगे तो आपके पास वर्ड बनेगा मॉनिटर, इट इज़ अ हार्डवेयर पार्ट। नेक्स्ट हमारा होगा सिस्टम यूनिट, नेक्स्ट है माउस, और लास्ट वन इज कीबोर्ड। ये सारे के सारे हमारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 13 पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हम हार्डवेयर जो है पार्ट उसके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है, द सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या है, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द सीपीयू इनसाइड द सिस्टम यूनिट इज द कंप्यूटर्स ब्रेन। सीपीयू जो सिस्टम यूनिट के अंदर होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सेम उसी तरीके से जैसे ह्यूमन्स ब्रेन होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है। इंसानों का ब्रेन भी अंदर होता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी अंदर होता है, मीन्स के उसको एक प्रोटेक्शन लेयर जो है वो कवर कर रही होती है। इसी तरीके से सीपीयू का जो केस होता है वो उसके अंदर जो होता है सिस्टम यूनिट हमारा सारा काम कर रहा होता है। सिस्टम यूनिट जो सीपीयू है वो इसकी एब्रीविएशन देखें, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग और यू से यूनिट। ठीक है, इस पूरे वर्ड को हम ये कहते हैं, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है द वर्क दैट द कंप्यूटर डज इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब कंप्यूटर हमारा जो भी काम कर रहा होता है, मतलब हम कुछ भी उस पर फीड करते हैं, लिखते हैं कीबोर्ड से, तो उसमें जो काम कंप्यूटर करना स्टार्ट करता है उस हम अमल को प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, सीपीयू अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। द CPU प्रिपेयर्स एंड प्रोसेसेस डाटा। ठीक है, जब वो CPU अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है, एक टाइम के बाद हमारा जो डाटा होता है वो प्रिपेयर हो जाता है और प्रोसेस होकर हमें मॉनिटर स्क्रीन जो है उस पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। इट कंट्रोल्स एंड स्टोर्स द डाटा दैट गोज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू द अदर। इस लाइन का मतलब होता है कि आपका जो सीपीयू है वो आपके डाटा को एक तो कंट्रोल करता है और दूसरे नंबर पे उसको स्टोर करता है। 2 इसकी फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं कि एक वो आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, दूसरे नंबर पर आपकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको स्टोर करता है, चाहे वो किसी भी पार्ट से आ रही हैं। अगर कीबोर्ड से आप लिख रहे हो उनको भी वो स्टोर करेगा, माउस से आप कोई क्लिक कर रहे हो उनको भी स्टोर करेगा। ये सारा काम हमारा किसका होता है, सीपीयू का होता है। ठीक है, आगे के देखें, पिक्चर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेबल द सीपीयू
CD रोम ड्राइव एंड USB ड्राइव ऑन द सिस्टम यूनिट। आपको यहाँ पर सिस्टम यूनिट पूरा नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने इसमें लेबल करना है सबसे पहले आपका CPU। ये जो पूरी पिक्चर है ये आपका क्या कहलाएगी, CPU कहलाएगी, ठीक है। इसके अंदर ये जो छोटी सी पोर्ट आपको नज़र आ रही है ये आपकी USB ड्राइव है, और जो सबसे ऊपर एक बड़ा सा ब्लॉक सा है रेक्टेंगुलर शेप का वो हमारा CD ड्राइव होता है, CD रोम ड्राइव होता है, ठीक है। इसको हम CD रोम ड्राइव कहते हैं। ये हमारे सिस्टम यूनिट जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स से जिनके बारे में हमने बात की, मॉनिटर के बारे में बात की। उम्मीद है आज का लेसन आपको बेटा अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।